वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 8 का आर्ट्स वर्ग मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट बहुत ही इजी चैप्टर होता है। अगर एक्सपोनेंट का अगर आपको कंडीशन बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएगा तो एक्सपोनेंट का हर एक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो एक्सपोनेंट का जैसे जैसे हम आप कंडीशन लिखाएंगे वो आप बढ़िया तरीका से पेन और कॉपी लेकर बैठिए और जिस तरीका से हम बता रहे हैं उसको बढ़िया तरीका से लिख लीजिए और नीट एंड क्लीन पेज में, ताकि आपको जब भी एक्सपोनेंट एग्जाम आए तो आप रिवीजन करके जा सकते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट किस तरीका से क्या क्या कंडीशन है, जैसे में सर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये कंडीशन आपको पूरी तरीका से ध्यान में रखना होगा। ए वाई बी पे पावर अगर एम दे दिया इनटू ए वाई बी पे पावर अगर एन दे दिया है, पहले ये कंडीशन रखना है कि क्या दोनों बेस सेम है। हाँ सर सेम तो लग रहा है, ए वाई बी इसमें भी है, ए वाई बी इसमें भी है। जब भी ए वाई बी और ए वाई बी अगर कंडीशन पहले इस तरीका से देगा तो समझ जाइए कि दोनों सेम रहेगा ना। तो ये बीच में अगर मल्टीपल है तो बेस सेम रहने के कारण मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं। बेस इंटू ए वाई बी पे पावर एम इंटू ए वाई बी पे पावर अगर एन है और बीच में मल्टीपल दिया रहे तो आप हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में याद रखिएगा कि ये दोनों अगर सेम रहा ना तो यानी मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं। तो कैसे लिखेंगे सर, लिख दीजिएगा ए वाई बी पे पावर एम प्लस एन लिख दीजिएगा, यानी मल्टीपल है अगर बेस सेम है तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, यही कंडीशन अगर डिवाइड में दे दे तो सर तो लिख लीजिएगा ए वाई बी पे पावर एम डिवाइड ए वाई बी पे पावर अगर एन रह जाए ना तो आप ध्यान हमेशा रखिएगा कि अगर बेस सेम तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाते हैं। इसमें क्या हो रहा था सर, इसमें मल्टीपल में बेस सेम हो गया ना तो मल्टीपल में पावर ऐड हो रहे थे, लेकिन अगर बेस सेम हो रहा ना तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाएंगे। तो लिख दीजिएगा ए वाई बी पे पावर एम माइनस एन लिख दीजिएगा और ये सेकेंड कंडीशन हो चुका कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन यानी ए वाई अगर बी रहे, अगर इस पे पावर अगर एम है और इस पे भी पावर कर दिया जाए अगर एन का, ए वाई बी पे पावर एम इंटू एन लिख दीजिएगा, एम इंटू एन लिख दीजिएगा, बस यही कंडीशन छोड़ दीजिएगा। तो थर्ड कंडीशन आपको पूरी तरीका से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चौथा कंडीशन पे। इंटू सी वाई अगर डी दिया रहे, अगर इस पे पावर अगर एन दिया रहे तो आप हमेशा रखिएगा याद कि अच्छा ये दोनों अलग अलग है और इस पे पावर एन दिया हुआ है तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। कैसे सर, क्या आप लिख सकते हैं ए वाई बी इंटू ए वाई बी पे पावर एन कर दीजिएगा इंटू सी वाई डी पे पावर एन कर लीजिएगा और ये हो जाता है चौथा कंडीशन। पांचवा कंडीशन क्या है सर, लिखिएगा अगर ए वाई बी दिया रहे, अगर इस पे पावर अगर माइनस दिया रहे तो आप हमेशा याद रखिएगा जब भी हम इसको रिवर्स करेंगे ना तो बी वाई ए हो जाएगा और इस पे पावर 1 कर दीजिए। अगर ये आप जैसे ही सर माइनस से प्लस कैसे हो गया, इसको जब पलट दीजिएगा ना तो माइनस से प्लस खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है। ये एक्सपोनेंट का कंडीशन बताता है। अब चलते हैं छठा कंडीशन पे। सिक्स कंडीशन क्या होगा सर, जब भी जैसे कि ए वाई बी पे पावर अगर 0 दे देना तो आप हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका राइट आंसर हमेशा हमेशा 1 हो जाएगा। और ये 6 कंडीशन आपके दिमाग में बढ़िया तरीका से सॉलिड तरीका से याद हो जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। जिस तरीका से समझ सके आप समझ करके पूरी तरीका से कंप्लीट करके रखें ताकि आप जब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें ना तो आपसे आसानी से क्वेश्चन बनने लगे। यही कंडीशन आपको पूरा काम आएगा, यही कंडीशन आपको सारा बता दिया। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का ये टोटल कंडीशन था। यही टोटल कंडीशन पे सारा क्वेश्चन आसानी से बन भी जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2A
पूरा एक्सरसाइज आसानी से समझ में आने वाला है। फुल वीडियो जरूर देखने की कोशिश करें ताकि हर एक क्वेश्चन आपसे बने भी और आपको हर एक क्वेश्चन आसानी से समझ में भी आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। कैसे बनाएंगे सर, समझिएगा। पावर -3 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सोल्व कैसे करना है सर, सोल्व करना है मेरे बाबू का क्या बताया था, अगर किसी डिजिट के नीचे कुछ भी ना रहे तो आप हमेशा हमेशा ध्यान में रखिएगा हर डिजिट के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। जब 1 छुपा हुआ है सर तो आप इस तरीका से लिख सकते हैं। आप क्या बताया था, किसी की भी पावर अगर माइनस आ जाए, जब उसको हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपोनेंट का कंडीशन बताता है। तो लिख दीजिएगा 1y, तो लिख दीजिएगा 4y1 पे पावर -3। जब इसको रिवर्स करेंगे ना तो ये माइनस खुद ब खुद प्लस हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा और इस पे पावर 3। क्यों सर, काहे कि जब ये निगेटिव है ना, क्या ये आपको 5वां कंडीशन यही बताया था कि जब ये निगेटिव किसी भी पावर रहे तो इसको जब रिवर्स कीजिएगा ना, यानी पलटिएगा ना, तो आप क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। यानी शुरू से बता रहे हैं, अगर आप क्लास 7 का एक्सपोनेंट पढ़ लिए होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जा रहा होगा। अगर नहीं भी पढ़े हैं ना तो आसानी से आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको कंडीशन बताकर ही आगे बढ़ा है। फिर क्या लिखेंगे, अब जब ऐसे किया, जब इसको रिवर्स किया तो नेगेटिव पॉजिटिव बना दिया। इसके सर क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। सर ये पावर 3 है तब 3 बार मल्टीपल किया। हाँ, अगर 2 बार रहता सर पावर तो 2 बार मल्टीपल करते। 4 पावर रहता तो सर 4 बार मल्टीपल करते। तो लिखेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार मल्टीपल करेंगे ना तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। आपका राइट आंसर 1/64 हो जाएगा और यही हो गया कंप्लीट। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। सेकेंड क्या है, इस तरीका से क्वेश्चन सेकेंड दिया है। तो पहले आप क्वेश्चन सेकेंड लिख लीजिएगा और फिर सोल्व लिख दीजिएगा। उसके बाद में लिख दीजिएगा 1/2 पे पावर -5। आपको क्या बताया है, जब भी किसी पे भी पावर अगर निगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उस डिजिट को रिवर्स कर देंगे, यानी पलट देंगे। जब पलट दीजिएगा ना तो 2y1 हो जाएगा और इस पे पावर 5 हो जाएगा। माइनस से ये प्लस, काहे कि ये पलट गया तो माइनस से प्लस खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं ये एक्सपोनेंट का नियम यानी कंडीशन बताता है। फिर क्या करेंगे सर, क्या लिख सकते हैं, यानी यानी किसी भी डिजिट के नीचे 1 रहता है तो 1 इंटू 1 करते रहिएगा ना मल्टीपल, तो हमेशा 1 ही आएगा। तो नीचे का कोई मतलब नहीं रहता है लास्ट में, लेकिन अगर यही पलटता रह जाता ना तो मतलब रहता। फिर क्या करेंगे, 2 पे पावर 5 है तो 2 बार 5 बार मल्टीपल कर दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आपका अब क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आसानी से आपसे बन जाना चाहिए कि इसके पावर निगेटिव है, इसको सर पलट देना है। तो हाँ, पलटने ही का काम करना। तो लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, सोल्व लिख कर चलिएगा। जब सोल्व लिख लिया तो क्या लिखेंगे, 4y3 पे पावर -3। ठीक है, अब क्या करना है सर, अब इसको पलट देना है, यानी इसको रिवर्स कर देना है। जब इसको आप रिवर्स कीजिएगा ना तो 3y4 हो जाएगा। इस पे पावर जब 3 दे दिया, अब क्या करना है, इसको 3 बार आप मल्टीपल कर लीजिए। मल्टीपल कैसे करेंगे सर, 3y4 इंटू 3y4 इंटू 3y4। अब ऊपर वाला डिजिट को ऊपर से मल्टीपल कर देना है, नीचे वाला डिजिट को नीचे से मल्टीपल कर देना है। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 दे देना है। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 हो जाता है। और आपका यही राइट आंसर है और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। इस तरीका से सोल्व लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सर इसमें कंडीशन तो कुछ और ही दे रहा है, ये अंदर भी माइनस दे रहा है, ऊपर भी माइनस दे रहा है। मेरे बाबू ये भी बताया था कि किसी भी डिजिट के अंदर अगर माइनस रहता है ना उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पावर जब माइनस में रहेगा ना तभी आपको फर्क पड़ेगा। जैसे में सर अगर किसी डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आप हमेशा छुपा सकते हैं, तो लिख सकते हैं -3/1 पे पावर
-4। क्लियर। अब क्या कीजिएगा, आप लिख दीजिएगा इसको, आप लिख सकते हैं 1/3 पे पावर -4 था ना, ये +4 हो जाएगा। इस तरीका से आपको लिख देना है। फिर क्या लिख देना है, फिर लिख दीजिएगा 1/-3 इंटू 1/-3 इंटू 1/-3 इंटू 1/-3। ठीक है, दीजिएगा यानी --3। ठीक है, तो आप इस तरीका से लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, आप मल्टीपल कर दीजिए। आप किसी भी डिजिट को आप जब मल्टीपल कीजिएगा ना तो 1 ही होगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनों बार करते रहे ना तो 1 ही आंसर आने वाला है। सर ये 1 आप कहां से लिया है, 1 मेरे बाबू हमेशा शुरू से बताते आ रहे हैं कि अगर किसी डिजिट के नीचे अगर 1 ना रहे तो आप 1 छुपा सकते हैं, दे सकते हैं। फिर उसको जब निगेटिव में रहे उसको रिवर्स कर दीजिएगा तो 1 आपका काम में यूज लिया जा सकता है। फिर क्या करेंगे, लिख देंगे 1/, अब निगेटिव पॉजिटिव यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, यानी हमारा पॉजिटिव में आंसर आएगा 81 और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। सर कैसे सर, जैसे कि 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है सर, आप ये दोनों को मल्टीपल, फिर इसको भी मल्टीपल कीजिए, 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये भी 9 हो चुका, ये भी 9 हो चुका और 9 9 जा 81 हो चुका। और 81 आपको बताने के लिए ऐसे किया, आप ऐसे मत दे दीजिएगा, इसको खाली आपको कंडीशन फॉलो करने के लिए इस कंडीशन से आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। -2/3 पे पावर -5 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, -2/3 पे पावर 5। अब जब किसी भी डिजिट को रिवर्स करेगा ना तो हर डिजिट निगेटिव पॉजिटिव बना लेगा। तो आप लिख दीजिएगा इस जगह पे, ये -2/3 है ना, तो लिख दीजिएगा 3/2 निगेटिव में, और ये पावर कितना है, माइनस है ना, तो ये खुद ब खुद प्लस हो गया। कैसे सर, जब ये निगेटिव, किसी भी पावर अगर निगेटिव रहे और अंदर निगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पावर पे निगेटिव पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब भी इसको रिवर्स करेंगे पावर निगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट खुद ब खुद हो जाएगा। ये एक्सपोनेंट का कंडीशन है। फिर क्या लिख देंगे इस जगह पे, लिख सकते हैं 3/2। सर निगेटिव में 2 था तो ऊपर, हाँ निगेटिव में आप डिवाइड मारिएगा तो निगेटिव में पॉइंट में आंसर देगा, तो यही आंसर होगा। आप ऊपर निगेटिव कर लीजिए चाहे नीचे निगेटिव कर लीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लिख दीजिएगा -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2। सर ये 5 बार, यानी पावर 5 नहीं तो 5 बार आप मल्टीपल कर लीजिएगा। जब ये ऑड नंबर किसी पर भी पावर ऑड नंबर रहे और अंदर निगेटिव में रहे तो ऑड में आंसर निगेटिव में ही आंसर दिया जाएगा। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243। तो लिख दीजिएगा -243 बाई 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, यानी 243/32, और यही हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी फर्स्ट में 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, 1 भी रहा होगा, और पूरी तरीका से आप जितना डेडिकेटेड होकर मेहनत करके पूरा क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सेकेंड क्या है सर, सेकेंड भी क्वेश्चन आसान है। क्या बताया था कि जब बेस सेम रहे तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं, वही कंडीशन इस जगह पे आ चुका है। कंडीशन क्या लिखा हुआ, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब जो कंडीशन दिया हुआ है आप उसको, अगर एक्सपोनेंट का कंडीशन अगर दिमाग में चल रहा है तो इसको आसानी से आंसर दे सकते हैं, यही कंडीशन बोलता है इवैल्यूएट भी। तो क्या सर इवैल्यूएट कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा ना, 5/3 यहां भी है, 5/3 यहां भी है, यानी 5/3 बेस यहां भी है बेस सेम, और 5/3 बेस यहां भी सेम है। अगर दोनों बेस सेम रहता है तो मल्टीपल में पावर क्या बता है, ऐड हो जाते हैं। कंडीशन आपको a/b इंटू a/b पे पावर m इंटू n कर दे रहे थे, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है, जब मल्टीपल में अगर बेस सेम हो जाता है तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं। तो 5/3 पे पावर 2 इंटू 5/3 पे पावर 2, इस तरीका से कंडीशन, ये क्वेश्चन लिख दिया इस जगह पे। जब क्वेश्चन लिख दिया है ना तो बेस देखिए ना, 5/3 यहां भी है, 5/3 जब बेस सेम हो जाता है तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं। 5/3 पे पावर
2 प्लस 2 कर दीजिएगा। हम आपको पहले ही बता चुके थे बेस सेम तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं। तो क्या लिख दीजिएगा इस जगह पे 5/3 पे पावर 4। जब 5/3 पे पावर 4 है तो सर 5 को 4 बार मल्टीपल करना पड़ेगा। हाँ तो लिख दीजिएगा इस जगह पे, क्या लिख सकते हैं 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3, इस तरीका से आपको लिख लेना। यानी 5/3 पे पावर 4 तो इसको 4 बार मल्टीपल कर लेना। अगर सर 5 रहता पावर तो 5 बार मल्टीपल कर लेते। अगर 6 पावर रहता तो सर 6 बार मल्टीपल कर लेते। इस तरीका से कंडीशन जो बोल रहा है उसको पहले समझना है, उसके बाद में आगे बढ़ना है। सर अब आंसर क्या कर सकते हैं, अब सबको मल्टीपल कर दो। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 5 5 जा 25, 25 जा 125 और 125 5 जा 625। तो लिख दीजिएगा 625 बाई 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट हो चुका समाप्त। आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बढ़िया तरीका से समझ में आ रहा होगा ना मेरे भाई तो लाइक सब्सक्राइब करके शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड में। लिख लीजिएगा ना, तो लिख लीजिएगा 5/6 पे पावर 6 है। ठीक है, अब देखिएगा मल्टीपल है तो क्या पता है, बार बार क्वेश्चन नहीं लिखना है, पहला क्वेश्चन लिख दिया ताकि समझ सके आप। फिर क्या करेंगे सर, बेस सेम तो लग रहा 5/6 यहां भी 5/6 यहां भी है और मल्टीपल दिया हुआ सर, तो बेस सेम तो मल्टीपल में पावर आप तो ऐड बोले हैं। हाँ मेरे बाबू ऐड बोले हैं तो ऐड लिख लीजिएगा। और ये माइनस दिया हुआ है 6 है, -4 दिया हुआ तो आप -4 लिख लीजिएगा और इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा। क्यों सर, काहे कि दो निशान एक जगह नहीं रह सकते। क्या करना है, फिर लिख देना है इस जगह पे 5/6। अब लिखना है पावर 6 और पावर 5 इतना है। तो देखिए ये कंडीशन लिख दिया पहले 5/6 लिख लिया, तो 4 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो आपको माइनस, प्लस इंटू माइनस कीजिएगा तो माइनस रहता है। ठीक है, मल्टीपल में प्लस इंटू माइनस कीजिएगा तो माइनस रहेगा। फिर लिख दीजिएगा यहाँ पे 5/6 पे पावर 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाता है सर 25, तो 25 दे दीजिए और 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। ठीक है, और यही आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आसानी से बनकर हो चुका तैयार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करेंगे सर, बेस सेम है तो सर आप बताए थे कि किसी पावर निगेटिव रहता है तो उसको पलट देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। किस कंडीशन में बताया था, ये बताया था कि बेस सेम ना रहे तब ऐसा कंडीशन लगाना है, या फिर कोई डिजिट अकेला रहे तब ऐसा कंडीशन लगाना है। लेकिन दो डिजिट अगर इक्वल है और मल्टीपल है और पावर कुछ भी रहे तो मल्टीपल में पावर पहले ऐड कर लेना है, फिर लास्ट में उसे करना है। कैसे सर, देखिएगा फिर लिख दीजिएगा यहाँ पे 2/3 पे पावर -3, मल्टीपल है तो मल्टीपल बीच में दे लीजिए। फिर लिख देगा 2/3 पे पावर -2 है। ठीक है, -2 दे दिया। फिर क्या लिख देना है, फिर लिख देना है इस जगह पे लिख दीजिएगा 2/3 पे पावर -3 और पावर मल्टीपल है तो पावर अगर सेम हो, अगर बेस सेम हो गया तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे -2। ठीक है, अब -2 लिख लिया है। दो निशान एक जगह नहीं रह सकते तो नहीं दिया है सर, माइनस था तो माइनस जो है वही कंडीशन लिख देना है। खाली मल्टीपल के जगह पे, इस जगह पे मल्टीपल था ना, एक में 2 लिखा तो इसका अलग है ये अलग है, तो मल्टीपल में बेस सेम होने के कारण पावर ऐड हो जाते हैं तो इस जगह पे ऐड लिख दिया। ये माइनस था एडिटिव लिख लिया। खाली मल्टीपल था तो पावर अगर बेस सेम तो मल्टीपल में पावर ऐड, कंडीशन फॉलो कर रहे होंगे आप। फिर लिख दीजिएगा 2/3 पे पावर क्या लिखिएगा -3 प्लस इंटू माइनस -2। फिर लिख दीजिएगा यहाँ पे 2/3 पे पावर -3 और -2 ऐड तो होगा लेकिन निगेटिव का ही निशान रहेगा। जैसे में सर अगर आप किसी से 3 रुपए कर्ज लिए हैं तो निगेटिव में है, हाँ सर, फिर दूसरे से भी आप 2 रुपए कर्ज ले लिए तो यानी 3 और 2 5 रुपए आप निगेटिव में है। तो उसी तरीका से इसमें भी -5 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिख देना है, फिर लिख देना है इसको अब रिवर्स कर देना है। जैसा ही रिवर्स कर दीजिएगा ना तो लिख सकते हैं यानी 3/2 पे पावर 5, हाँ सर लिख सकते हैं। आप इसको मल्टीपल कर लीजिए तो मल्टीपल कीजिएगा तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2।
ठीक है सर। अब 3 बार 3 3 3 3 3 3 बार अगर 3 को अगर 5 बार मल्टीपल करेंगे ना तो 243 हो जाएगा। 243 बाई 2 का जब 5 बार मल्टीपल करेंगे ना तो 32, कहेंगे 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 टू जा 32, यानी 243 बाई 32, और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्या लिखेंगे, 9/8 पे पावर कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, और मल्टीपल है तो मल्टीपल दे दीजिएगा। 9/8 पे पावर 2 दिया हुआ है। ठीक है सर। क्या बेस सेम तो मल्टीपल में, अगर बेस सेम तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं। तो सर लिख सकते हैं 9/8 पे पावर -3, और ये प्लस मल्टीपल की जगह पे आप प्लस कर लीजिएगा 2, फिर लिख दीजिएगा यहाँ पे 9/8 पे पावर, घटाइएगा लेकिन बड़ा का निशान, बड़ा कौन सा, -3 बड़ा, तो 2 में से 3 चला जाएगा तो -1। अब ये निगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको सिर्फ रिवर्स कर देंगे, यानी इसको पलट देंगे, तो 8/9 हो जाएगा इस पे पावर 1, और आपका राइट आंसर 8/9, और ये हो चुका आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। जिस बच्चे को अच्छी तरीका से समझ में आ रहा होगा ना तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों, अपने पड़ोसी और अपने परिवारों के साथ, क्योंकि वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। अगर बढ़िया तरीका से समझ में आ रहा है तो शेयर जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 क्या लिख रहा है सर, 3 में इवेल्युएट वही कंडीशन लिख रहा है जो कंडीशन हम लोग बनाते आ रहे हैं। ये सेकेंड में सेकेंड डिजिट था, इसमें थर्ड डिजिट दे चुका है। कितना भी डिजिट दे दे, सिर्फ कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए, कंडीशन याद होना चाहिए। किस कंडीशन, क्या कंडीशन देगा कि किस तरीका से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वही कंडीशन आपको दिमाग में रखना होगा। जैसे में सर ये कंडीशन, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीका से लिख लिया, सॉल्यूशन करके इस तरीका से आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फिर सोल्व करना स्टार्ट कीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा यहाँ पे क्या 5/9 है सर, इस पे पावर निगेटिव है, 3/5 है, इस पे पावर निगेटिव है, और किसी भी पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका राइट आंसर हमेशा 1 बताया था ना, तो वो 1 हो जाएगा। तो सर इसको पलट लीजिए ना, तो लिख लीजिएगा 9/5 पे पावर 2 कर लीजिएगा। क्यों सर, काहे कि ये निगेटिव, जब इसको पलट दिया ना तो पॉजिटिव ये कन्वर्ट हो चुका। फिर मल्टीपल है तो मल्टीपल लिख लीजिएगा। क्या हम लिख सकते हैं 5/3 पे पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। और किसी मल्टीपल है, किसी भी डिजिट पे पावर अगर 0 तो उसका राइट आंसर हमेशा 1 आता है, तो 1 लिख दिए। फिर क्या करेंगे, आप ये 2 बार मल्टीपल है, यानी 9/5 पे पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 9/5 इंटू 9/5 लिखना होगा। जितना पावर है ना उतना अंदर वाला डिजिट को मल्टीपल कर देना है। सर अगर इस पे 4 पावर आता तो इसको यानी 9/5 9/5 9/5 9/5 यानी 4 बार मल्टीपल कर देते, फिर लिख देते इसको इंटू 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3। क्यों सर, काहे कि इस पे पावर 3 था तो 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 3 बार मल्टीपल कर दिया। और ये क्या है, 1 है, किसी भी पावर अगर 0 है तो उसका 1 लिख दिया था, और इस जगह पे भी 1 लिख देना है। और किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीपल कीजिएगा ना, वो डिजिट कभी नहीं बदलेगा। 5 से 5 काट लीजिए, 5 से 5 काट लीजिए, काहे कि मल्टीपल में आपको ऊपर नीचे कट करना होता है, तो कट कर लिया। सर आप लिखिएगा 3 3 जा 9, ठीक है सर, और 3 1 जा 3 3 1 जा 3। अब सर ये हो चुका नीचे कंप्लीट, अभी भी बचा हुआ है 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ठीक है सर, यानी 3 इंटू 5 बच रहा है सर, तो आप राइट आंसर 5 3 जा 15 लिख दीजिएगा, और यही हो चुका आपका कंप्लीट आंसर का फर्स्ट हो चुका आसानी से समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड में। इनका सोल्व लिख लीजिएगा, तो सोल्व लिख दिया सर, अलग दिख रहा था कैसे, ये -3 दिया हुआ सर, ये -2 दिया हुआ है, यानी बेस तो ठीक नहीं है सर, बेस सेम तो नहीं है। जब बेस सेम नहीं है ना तो ये निगेटिव को पहले हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर वाला निगेटिव में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लिख दीजिएगा इस जगह पे 5/3 -3 पे पावर कितना लिख दीजिएगा, 4 लिख दीजिएगा, काहे कि निगेटिव ही पॉजिटिव बना लेगा जब इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है। फिर मल्टीपल कर दीजिएगा, अब इसको भी रिवर्स -2/5 पे पावर 2 ही लिख देना है, क्या कि इसको रिवर्स किया ना इसको, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बना लिया, तो पॉजिटिव बना लिया सर, ये पॉजिटिव है तो इसको भी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर लिख देना है इस जगह पे
5/3 पावर 4 है ना, तो 5/3 को 4 बार मल्टीपल कर लेंगे। तो 5/3 -3 इंटू 5/-3 इंटू 5/-3 इंटू 5/-3 और इस पे स्क्वायर है ना, तो 2 बार मल्टीपल होगा, तो लिख दीजिएगा -2/5 इंटू -2/5। क्लियर। अब जो कट हो रहा है उसको कट कर लेना है। जैसे कि 5 से 5 को कट कर लीजिए, ये 5 को ये 5 से कट कर लीजिए। अब कुछ भी कम कट नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा तो नहीं करना है। अब क्या लिख देना है, देखिएगा ये 4 बार निगेटिव है तो ये खुद ब खुद पॉजिटिव बना लेगा, ये 2 बार निगेटिव है ये खुद ब खुद पॉजिटिव बना लेगा। तो 5 जा 25 और 25 टू जा 50 और 50 टू जा 100, ऊपर तो 100 हो जाने वाला है। ठीक है, 100 हो गया। नीचे 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81 यानी 100/81 और यही हो चुका आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, -2/3 पे पावर -3 -2/3 पे पावर -2 दिया हुआ है। सर ये बेस तो सेम लग रहा है, तो बेस सेम है ना, तो सोचने का क्या बात है, उड़ाइए ना फिर क्वेश्चन को। जैसे सर लिख लीजिएगा -2/3 पे पावर -3 इंटू -2/3 पे पावर -2। ठीक है सर, तो लिख दीजिएगा, ये दोनों को एक बार लिखिएगा, -2/3 पे पावर, ये दोनों को ऐड कर लीजिएगा, काहे कि बेस सेम तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं, आपको शुरू से ही बता रहे हैं। ठीक है, लिख दीजिएगा -3 और मल्टीपल बेस सेम तो पावर ऐड, तो पहले ऐड लिख लीजिएगा और इस पे पावर -2 है तो -2 दे दीजिएगा। और दो निशान एक जगह नहीं रहेगा, एक को ब्रैकेट में कर लेना है, जैसे कि -2 को ब्रैकेट में कर लिया है। फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे -2/3 पे पावर क्या लिखना है, -3 और प्लस इंटू माइनस तो -2 कर लीजिएगा। ठीक है, फिर लिख दीजिएगा -2/3 पे पावर -3 और -2 और -5। ठीक है, अब इसको रिवर्स कर दीजिए। जब रिवर्स कीजिएगा ना तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा -5, तो 3/2 लिख लीजिएगा और इधर निगेटिव दे दीजिएगा, -3/2 कर लीजिएगा और इस पे पावर 5 कर दीजिएगा। अब सर इसको मल्टीपल कीजिएगा, तो 5 बार मल्टीपल करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो आप डायरेक्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो लिख दीजिएगा -3/2 इंटू -3/2 कितना बार, कहा कि 5 बार 5 पावर है ना, तो 5 बार मल्टीपल करना पड़ेगा, तो लिख लीजिएगा -3/2। अब इसको जब 5 बार मल्टीपल करेंगे 3 को तो 243 आता है, काहे कि शुरू से बताते आ रहे हैं, और निगेटिव में आएगा, काहे कि पावर ऑड नंबर है और अंदर निगेटिव है। और 2 का जब 5 बार मल्टीपल करेंगे तो 32 आ जाता है और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड भी हो चुका समाप्त। जिस बच्चे को समझ में अच्छी तरीका से आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 इवेलुएट बोल रहा, जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 था, उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 4 भी बनाना है। जैसे भी इसको कैसे बनाया जाएगा देखिएगा, -2/3 पे पावर 2, फिर बड़ी ब्रैकेट पर फिर -2 दे चुका है, तो क्या करना है, पहले ये कंडीशन देखना है कि पहले अंदर वाला का काम पूरी तरीका से कंप्लीट कर लें, तभी पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर सेकेंड बार में बड़ी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो क्या करेंगे सर, लिख देंगे हम 2 का 2/3 फिर स्क्वायर है। अब इस पे भी पावर क्या है, इस पे भी पावर -2 है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको बताया है कि किसी भी डिजिट के, अगर किसी के डिजिट के अंदर अगर माइनस हो और उस पे पावर स्क्वायर हो, जैसे में सर अगर -3 का स्क्वायर किया तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि -3 इंटू -3, इसका मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जा 9, आपका राइट आंसर 9 पॉजिटिव में आएगा। अगर है सर बताना ये चाह रहे हैं कि ये निगेटिव है ना, इस पे स्क्वायर है तो इसको पहले पॉजिटिव कर देगा। पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, सेकेंड बार में बड़े ब्रैकेट का काम करेंगे। तो लिख दीजिएगा, जैसे आप लिख सकते हैं 2 2 जा 4/9। अब ये छोटी ब्रैकेट का काम हो चुका खत्म। अब इस पे पावर नेगेटिव है तो पावर आपको नेगेटिव दे देना है। फिर क्या करेंगे, फिर कंडीशन यही रखेंगे कि जब नेगेटिव है
जब भी कोई डिजिट को रिवर्स करेगा ना तो पावर निगेटिव पॉजिटिव बना लेता है। जैसे में सर लिख सकते हैं 9/4, 9/4 पावर कितना था, स्क्वायर था ना सर, ये निगेटिव पॉजिटिव बना लिया। हाँ, जैसे ही ये डिजिट को रिवर्स यानी पलट दीजिएगा ना तो पावर निगेटिव से पॉजिटिव में खुद कन्वर्ट हो जाता है। फिर लिख दीजिएगा आंसर 9 9 जा 81 और 4 4 जा 16 और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि अगर बीच में सबसे छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, पहले सबसे छोटी ब्रैकेट का काम किया जाता है, सेकंड बार में मंझली ब्रैकेट का काम किया जाता है, थर्ड बार में बड़ी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 1/9। क्यों सर 1/9? क्योंकि अगर किसी भी पावर अगर निगेटिव है, अगर अंदर वाला डिजिट अगर निगेटिव है और उस पे पावर स्क्वायर दिया रहे, पावर 4 दिया रहे, पावर 6 दिया रहे, तो आप हमेशा समझ जाइएगा कि निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो निगेटिव पॉजिटिव बन गया और ये ब्रैकेट का काम खत्म हो चुका। कौन ब्रैकेट काम बचा सर? अभी ये ब्रैकेट का काम बचा है। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे, ठीक है। अब इस पे पावर कितना है, -2 है। फिर बड़े ब्रैकेट का देखकर, फिर बड़ी ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का काम खत्म हो चुका था, ये ब्रैकेट रख दिया, फिर ये ब्रैकेट अभी चलेगा, ठीक है। क्यों सर? देखिए क्या है कि जब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 3 का स्क्वायर 9 का है, ये इसका स्क्वायर का काम खत्म। अब क्या करेंगे, अब सेकेंड स्टेप में चलेंगे। अब फिर मंझली ब्रैकेट का काम खत्म करेंगे। फिर क्या करेंगे ना, अब इसका स्क्वायर, अब इसको रिवर्स कर देंगे। तो 9/1 कर दीजिएगा और इस पे स्क्वायर कर दीजिएगा। क्यों सर? क्योंकि आप किसी भी पावर, अगर पावर निगेटिव है, जब डिजिट को रिवर्स करेंगे यानी पलटेगा ना तो पावर प्लस में आ जाएगा, यानी पावर प्लस में। और इस पे भी पावर निगेटिव है, कहा कि इसको अभी छेड़छाड़ नहीं किया है, अभी छोटा ब्रैकेट को ही छेड़छाड़ करना है। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? 81/1 हो जाएगा और इसका भी काम खत्म हो गया। अब बच चुका बड़ी ब्रैकेट का काम। तो अब क्या कीजिएगा, अब इस पे ही पावर निगेटिव दिया हुआ है तो इसको भी रिवर्स कर देंगे। तो 1/81 हो जाएगा और पावर 1 दीजिए या ना दीजिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड देखिए, थर्ड एकदम इजी क्वेश्चन है। थर्ड में तो हार्ड है ही नहीं। जैसे में सर पहले तो सोल्व लिख दीजिएगा, सोल्व लिख लिया। सोल्व लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसे लिखेंगे। अब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2/3 का स्क्वायर और मंझली ब्रैकेट दे दिया। क्यों सर? क्योंकि ये निगेटिव है ना मेरे बाबू। ये डिजिट को जब हम पलट देंगे यानी रिवर्स कर देंगे ना तो निगेटिव पॉजिटिव बना लिया। अब कर लेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर कीजिए सर। तो स्क्वायर करेंगे तो मंझली ब्रैकेट काम रहेगा, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 और ये मंझली ब्रैकेट, इस पे भी स्क्वायर है, ठीक है। अब फिर 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 दे लीजिएगा बाई 9 का स्क्वायर 81 और यही हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन था और 3 क्वेश्चन हो चुका समाप्त। जिस बच्चे को समझ में आया होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देकर के छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर डिवाइड देकर के फिर किसी डिजिट का इस्तेमाल किया है। तो पहले छोटा स्टेप को समझने की कोशिश करेंगे कि पहले क्या करना है। जब भी हम आपको बताया है कि अगर किसी भी पावर अगर निगेटिव दे दे मेरे बाबू तो आप समझ जाइएगा सर इस पे पावर निगेटिव है। तो क्या करेंगे, अगर किसी डिजिट के नीचे कुछ ना रहता है तो 1 छुपा रहता है तो 1/2 खुद से 1 दे देना है सर। हाँ, खुद से 1 दे देना है और ये पावर पॉजिटिव यानी 2 सिर्फ रह जाएगा। अब इसका आंसर 1/4 आ जाएगा। क्यों? 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और यही हो जाएगा राइट आंसर। ये कंडीशन बता दिया। अब इस पे फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करके क्वेश्चन लिख करके चलना स्टार्ट कीजिएगा ताकि आपको बढ़िया तरीका से समझ में आ सके। फिर क्या नेगेटिव है तो हम 3/1 लिख सकते हैं और इस पे पावर निगेटिव में 3 था तो क्या पॉजिटिव में 3 होगा? हाँ सर होगा। अभी मंझली ब्रैकेट है तो मंझली ब्रैकेट दे लीजिएगा। अब इसको रिवर्स किया तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया पावर, फिर बीच में माइनस है तो बीच में माइनस देकर चलना है। अब इस पे भी पावर निगेटिव है 3 तो लिख सकते हैं 2/1 पे पावर 3 और ये मंझली ब्रैकेट को बंद कर लिया। अंदर वाला पहले जब तक काम नहीं करेंगे हम बाहर नहीं निकल सकते। फिर क्या करेंगे, डिवाइड है बीच में तो डिवाइड मार दिया सर, ठीक है।
अब देखिए इस पे भी पावर निगेटिव है तो हम लिख सकते हैं 4 पे पावर क्यू। अगर किसी डिजिट की इसको रिवर्स कर दिया तो 4/1 कीजिए या नहीं कीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर क्या करना है, इस जगह से अब पता है कि 3 का क्यू क्या चीज होता है, 3 का क्यू 27 होता है। तो लिख दीजिएगा 3 का क्यू 27 माइनस 2 का क्यू 8 होता है। सर 1 क्या हो रहा है, 1 नीचे दे ना दे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ऊपर में 1 रहेगा ना तो देना पड़ेगा। फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, फिर डिवाइड है तो डिवाइड दे देना है। फिर 4 का क्यू क्या, 4 का क्यू 64 हो जाता है। ठीक है, इतना तक काम हो चुका, क्लियर। घटा लेंगे तो क्या 19 हो जाएगा, हाँ सर 27 में से 8 चला जाएगा तो 19 बचेगा, और ये डिवाइड है तो डिवाइड दे लेना है। ठीक है, डिवाइड दे दिया 64। अब क्या कंडीशन रखना है, अब देखिएगा कि 19 को ऊपर रखेंगे और 64 डिवाइड है ना, 64 नीचे ले जाइए और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। कितना आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर समझ जाइएगा ना तो क्वेश्चन एकदम इजी वे में बन जाएगा, काहे कि क्वेश्चन समझना होता, रट्टा रटाया नहीं है। आप कंडीशन जैसे फॉलो करते आ रहे हैं वैसे फॉलो करते आए। अगर इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन देखना स्टार्ट कीजिएगा ना तो हर कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में चलेगा। अच्छे सर ऐसे बताया था तो ऐसे करना, ऐसे बताया था तो ऐसे करना, सारा कंडीशन दिया था, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व कराना स्टार्ट किया था। आपको भी उसी तरीका से करना है, ठीक है ना। पहले कंडीशन देख लेना है फिर सोल्व कीजिए ना, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 क्या है सर, 6 बोल रहा है इवेल्युएट। इस पे पावर नेगेटिव दिया है, बीच में माइनस, फिर इस पे भी पावर नेगेटिव, फिर मझली ब्रैकेट के पावर भी नेगेटिव दे चुका है। कुछ भी इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं करना है, एकदम इजी वे में ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें हार्ड नहीं है। सिर्फ कंडीशन को देखना है कि कंडीशन क्या बोल रहा है। सर कंडीशन क्या बोल रहा है, लिख देंगे, इस जगह पे लिख सकते हैं। अब इसको जब रिवर्स करेंगे, जैसे कि सॉल्यूशन कर करके ये क्वेश्चन पहले लिख लिया है, उसके बाद में ही सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा ना तो हर एक क्वेश्चन आपको समझाने में हम सक्षम होंगे, क्योंकि हर एक बच्चे को इसी तरीका से पढ़ा रहे हैं जिस तरीका से आप पढ़ पा रहे होंगे मोबाइल से। तो आप पहले कॉन्सेंट्रेट होकर के देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन किस तरीका से बनाया जाएगा। 3 पे पावर -1, अगर माइनस पावर दिया रहता है तो कोई भी डिजिट को रिवर्स करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाता है। तो लिख सकते हैं इस जगह पे 3/4, 3/4 पे पावर 1, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव था। जब इस डिजिट को पलट दिए थे 4/3 था और 3/4 कर दिए तो पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर बीच में माइनस है तो माइनस दे देना है। फिर क्या करना है, अब इस जगह पे लिखना है 4/1 और इस पे भी पावर 1 है तो 1 दे करके कंडीशन पैक कर लीजिएगा, और ऊपर भी पावर यानी मझली ब्रैकेट पे भी पावर -1 है, क्लियर। अब क्या करेंगे ना, छोटी ब्रैकेट का काम खत्म करेंगे पहले। फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे 3/4 -4/1। अब ये ब्रैकेट को कंप्लीट बंद कर लीजिए और इस पे पावर 1 कर दीजिए माइनस में, क्योंकि माइनस में पावर 1 है। कहे कि इसका 1 किसी पे भी अगर 3 का 1 मल्टीपल करेंगे तो 3 रहने वाला है ना, तो इस तरीका से छोड़ देना है। इसको पलट दिया तो इस तरीका से, और 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा सर। तो 4 का कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा। अच्छा 4 का तो एक ही बार पढ़ेंगे सर, 4 आएगा। तो 3 का भी ऊपर एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बन जा 3। -1 का कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा। तो 1 का 4 बार पढ़ना पड़ेगा सर, 1 इंटू, तो लिख सकते हैं 4 4 जा 16, क्योंकि इसको 4 बार पढ़ाना तो ऊपर वाला डिजिट को भी 4 बार ही पढ़ना है। फिर इसको रिवर्स कर देना है, रिवर्स यानी पावर माइनस है तो माइनस दे दिया। फिर लिख सकते हैं -13/4 पे पावर -1, ठीक है। क्यों सर, क्योंकि -1 देते आ रहे हैं। फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे, पलट दीजिएगा, कहा कि माइनस है ना, पावर जब पलटेगा ना तो 4/-4/13 हो जाएगा। सर माइनस तो 13 में था तो नीचे माइनस में रखिए, चाहे ऊपर भी माइनस में रखिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी वे में बनेगा। सिर्फ आप अगर कंडीशन फॉलो करते आ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आसानी से बनने वाला है।
जैसे में सर ये क्वेश्चन है, इसमें सॉल्यूशन लिख दिया और इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। जब सोल्व करना स्टार्ट करेंगे सर, आपको क्या बताया था, किसी भी पावर अगर नेगेटिव दे दे, इसका मतलब किसी डिजिट के नीचे कुछ नहीं है, तो 1/2 पे पावर 1 कर लीजिए और ये 1/2। सर ये पावर -2 पे दिए थे तो 1 कहाँ नीचे आ गई? अगर किसी भी डिजिट के नीचे कुछ भी ना रहे तो 1 हमेशा छुपा रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको क्या किया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स किया तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बना दिया, और जब एक बार मल्टीपल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसमें यूज होने वाला है, इसलिए पहले आपको बताकर चल रहे हैं। 1/5। सर 1/5 कैसे? क्योंकि ये पावर माइनस था तो किसी डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो इसको पलट दिया तो ये पावर पॉजिटिव बना लिया, ठीक है। और ये बड़ी ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट दे दीजिएगा, फिर इंटू है तो इंटू दे दीजिए। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1/3 पे पावर 1 कर लीजिएगा, और पॉजिटिव इस पे भी पावर -1 है, और ये बीच में डिवाइड है। अगर इस डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो ये 1/6 पे पावर क्या कीजिएगा, 1 कर लीजिएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या कीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे 1/5 इंटू 1/3 पे पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव दे लीजिए इसको, ठीक है ना। 1 इतना इंटू 1 करेंगे तो 1 इतना ही रहने वाला, और इतना इंटू 1 करेंगे तो 1/5 ही रहने वाला। ये डिवाइड है सर, डिवाइड है ना मेरे बाबू, तो डिवाइड अभी छोड़ दीजिए, अब इसको इसी तरीका से कीजिए। अब क्या करना है सर, ऊपर वाला डिजिट को ऊपर से मल्टीपल कर दीजिए और नीचे वाला डिजिट को नीचे से मल्टीपल कर दीजिए। तो लिख सकते हैं 1/50 पे पावर नेगेटिव है ना। अब इसको अभी नहीं पलटेंगे, अब पलटेंगे तो देखिए 1/6। अब इसको रिवर्स कर 15/1 कर लेंगे, और इस पे पावर नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, और ये कुछ डिवाइड में है सर। अब इसको भी पलटेंगे ना तो ये मल्टीपल में आ जाएगा। डिवाइड रहे और किसी डिजिट को जब रिवर्स करते हैं ना तो मल्टीपल में आ जाता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं 6/1, हाँ सर लिख सकते हैं। और ये अभी कंडीशन बता रहे हैं, समझिएगा बढ़िया तरीका से। फिर लिख दीजिएगा 15/1, तो 15 इंटू 6 कर देंगे। 6 करेंगे क्या होगा, 15 छक्का 90, और ये हो गया आपका राइट आंसर। ये पूरा कंडीशन बता रहे हैं ताकि आपका हर एक स्टेप समझ में आए, और हर एक स्टेप समझ करके एक बेहतर स्टूडेंट का मुजाहिरा पेश कर सकते हैं। इस तरीका से 90 आया, ये डिटेल रहा। आपको डिटेल एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, दोबारा नहीं समझ दोबारा देखिए। कहा कि कंडीशन शुरू से फॉलो नहीं करते आइएगा ना, क्वेश्चन नहीं समझ में आने वाला। अगर शुरू से फॉलो कीजिएगा ना, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। नंबर 8 कैसा बनेगा सर? क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सबसे आसान क्वेश्चन 8 ही वाला क्वेश्चन है। क्या है कि इस पे पावर ही पावर दिया हुआ है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझने का खेल है। फिर समझ के फिर सोल्व लिख दीजिएगा। फिर 1 है ना तो क्या कीजिएगा, 2 पे पावर 0 है सर, और +3 पे पावर -1, और इस पे ब्रैकेट इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कर लेना है। जब ऐसा कंडीशन कर लिया सर तो अब क्या करना है, अब हमें यही करना है कि किसी भी पावर अगर 0 रहे उसका हमेशा 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 आंसर 1 होगा। जैसे कितना बड़ा डिजिट 2, 3, 4, 6, इस पे पावर अगर 0 कर दें तो इतना का भी वैल्यू 1 हो जाएगा सर। 2 पे पावर 0 उसका भी वैल्यू 1, 1 पे पावर 0 उसका भी वैल्यू 1, 8 का पावर 0 उसका भी वैल्यू 1। तो यानी किसी भी कोई डिजिट कुछ भी हो, अगर पावर 0 हो गया तो 1 देना है, ठीक है। आपको इतना स्टेप समझ में आ जाना चाहिए। फिर लिख देंगे 2 का पावर 0 तो 1 प्लस क्या करेंगे, जब इसको रिवर्स करेंगे, अगर किसी डिजिट के नीचे कुछ ना तो 1 है, जब इसको रिवर्स करेंगे तो लिख सकते हैं इस पे पावर 1, हाँ सर लिख तो सकते हैं, यही लिख दिया, ठीक है। अभी भी इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। मल्टीपल है तो मल्टीपल, ये 3 का स्क्वायर कैसे होता है, 9 होता है। ये वाला सोल्व कर रहे हैं फर्स्ट। फिर क्या करेंगे ना, 1 + 1/3 और इंटू 9, ऐसा कर लिया। जब ऐसा कर लिया सर तो आप क्या लिख सकते हैं, अब इसके नीचे कुछ ना है तो 1 है। अब इसका पहले एलसीएम लीजिएगा। पहले छोटी ब्रैकेट का जब तक काम ना कर लें पहले इसको खोलना नहीं है। फिर लिख दीजिएगा यहाँ पे 3, जब एलसीएम लिया तो 1 का कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएगा। 1 का 3 बार पढ़ना पड़ेगा सर तो 3 आएगा, तो 3 बन जा 3 दे दीजिएगा। बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए,
और 3 का कितना पढ़ेंगे 3 आएगा, यानी 3 का 1 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 1 का भी कभी 1 ही बार पढ़ना पड़ेगा, तो इस जगह पे 1 रख दिया। तो इसको ब्रैकेट में अभी कर लेना है। मल्टीपल में 9 है तो 9 दे देना है, उसके बाद में लिख देना है इस जगह पे 4/3 इंटू 9 का, इसको ऐड किया तो 4 आ गया, नीचे 3 है तो 3 दे दिया, 9 काट लीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। अब चलना स्टार्ट करते हैं। जैसे में सर लिखा हुआ है 2 पे पावर -1 इंटू 3 पे पावर -1 पे डिवाइड 2 पे पावर -q दिया हुआ है, तो इस तरीका से पहले q, ठीक है, ऐसे कर लेना। जब ऐसा कंडीशन कर लिया सर, तो अब क्या करेंगे, अब वही करना है जो शुरू से करते आ रहे थे। किसी भी पावर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/2 कर देंगे, इस पे पावर 1 इंटू 1/3 पे पावर 1। अब इसको मल्टी ब्रैकेट में अभी नहीं करना है, इस तरीके से छोड़ देना है, ठीक है ना। और डिवाइड है तो डिवाइड दे देना है। इसको कर सकते हैं 1/2 पे पावर क्यूब, हाँ सर कर सकते हैं, क्योंकि किसी डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इतना तक समझ में आया क्या है सर? देखो इसको क्या किया, रिवर्स कर दिया, ब्रैकेट पे पावर 1 कर लिया, इसलिए ताकि आपको पूरी तरीका से समझ में आ सके। फिर क्या करना है, लिख देना है 1/2 इंटू 1/3 ब्रैकेट में कर लेना है, और इसको क्या करना है, डिवाइड। अब डिवाइड लिख दिया है तो लिख देना है जगह पे 1/2 का क्यूब 8 हो जाता है। फिर क्या लिखना है, 1 इंटू 1 1 और 2 3 जा 6। अब डिवाइड है ना, किसी भी डिजिट को अगर डिवाइड से अगर रिवर्स करेंगे ना तो मल्टीपल में कन्वर्ट खुद हो जाता है। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 8/1। अब काट कर लीजिए, जब कट कर लीजिएगा तो 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8। आपका राइट आंसर 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यही हो चुका आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड कैसे बनाना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आसानी से बनेगा। जैसे में पहले सोल्व लिख दीजिएगा, सोल्व लिख लिया सर, क्वेश्चन इस जगह पे तो क्वेश्चन नहीं लिखना है। अब इसको रिवर्स कीजिए, 2/1 कर लीजिए और इसका स्क्वायर कर लीजिए। क्यों सर, अगर किसी भी पावर में अगर निगेटिव है, जब हम इसको पलट देंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है सर। पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका, 2 माइनस में था तो 2 प्लस में हो गया, प्लस बीच में है तो प्लस ले लेंगे। 3/1 है ना, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये निगेटिव पॉजिटिव बना लिया, फिर प्लस है तो प्लस दे देना। अब इसको भी पलट देना, 1/, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। सर इतना तो काम कर लिया, अब क्या करना है, अब करना है 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर का, अरे किसी भी डिजिट अगर नीचे रहे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। 1 कितनों अगर पावर 100 भी दे देंगे ना तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही रहने वाला है। फिर प्लस है तो प्लस बीच में दे दिया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 सर 1 छोड़ देना, नीचे रहेगा तो छोड़ देना, ऊपर रहेगा तो लेकर चलना है। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा सर, ठीक है। अब ऐड कर लीजिए, ऐड कीजिएगा ना, ये 20 और 9 29 हो जाएगा, और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। इतना इजी था सर, एकदम इतना इजी था, आसानी वे में आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कौन कंडीशन है 9, आपको अगर एक्सपोनेंट का शुरू से कंडीशन अगर फॉलो करते आ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आसानी से बन जाएगा। जैसे में सर देखिए ना, बेस आपको क्या बताया था कि जब बेस सेम हो और मल्टीपल बीच में दिया रहे तो बेस सेम होने के कारण मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं, ये एक्सपोनेंट का कंडीशन है, ठीक है। फिर लिख देना है इस जगह पे, सब देखिए ना, बेस 5/3 5/3 5/3 तीनों में दिया हुआ है, पावर उस पर कुछ भी रहे उसको नहीं देखना है, बेस को पहले देख लेना है। बेस देख लिया सर, फिर क्या करना है, 5/3 पे पावर -4 है तो -4 दे दिया, और मल्टीपल में क्या चीज होता है, पावर ऐड होता है, ऐड लिख लिया, ऐड, और इस पे पावर -5 है तो 5 दे दिया, ठीक है। इतना आप कर लिए होंगे। सर आप इस जगह पे इसको ऐड कैसे कर दे रहे हैं, कि बोला कि जब बेस सेम हो तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं, तो मल्टीपल की जगह पे प्लस दे दिया, एक दोनों पे पावर माइनस है तो माइनस दोनों का रखा। सर आप तो बोले कि पलट देना है, पलटना है कब मेरे भाई, जब डिजिट अलग हो, या फिर आपको पॉजिटिव में आंसर देना हो, या फिर सिंगल डिजिट में दिया हो,
तब माइनस को आप रिवर्स कर सकते हैं, पलट करके पॉजिटिव बना सकते हैं। लेकिन इस जगह पे बेस तीनों में सेम दिया ना, तो हम कुछ नहीं करने की कोशिश किया, हम वही कर रहे हैं जो एक्सपोनेंट का कंडीशन बोलता है। ठीक है, अब इस जगह पे क्या कीजिएगा, इक्वल टू है 5/3 पे पावर कितना है 3x है पावर। ठीक है, इतना कर लिए हुए आप। -4 और -5 इक्वल टू 5/3 पे पावर 3x। फिर क्या करना है, लिख देना है जगह पे। अभी दोनों को ऐड करेंगे। 5/3 पे पावर, देखिए -4 और -5 दोनों में माइनस दिया रहे तो ऐड तो करेंगे लेकिन नेगेटिव का ही निशान रखेंगे, तो लिख देंगे -9। ठीक है, ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे लेकिन नेगेटिव। जैसे में सर आप किसी दोस्त से 4 रुपया कर्ज लिए, 4 रुपया, ठीक है, फिर का जरूरत पड़ गया कि 5 रुपया और जरूरत है मेरे भाई, तो किसी दूसरे दोस्त से भी 5 रुपया ले लिए, तो दोनों कितना आप नेगेटिव में आ गए, 9 रुपया। तो नेगेटिव में ना जब तक ना दीजिएगा, जब तक पॉजिटिव थोड़ी ना बना लेगा। इसी तरीका से ऐसे छोड़ देना है। इक्वल टू 5/3 पे पावर, अगर 3 पावर x है, ठीक है ना, 3 पे पावर यानी 5/3 पे पावर 3x है, तो इस तरीका से कर लेना। अब कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करना है सर, जैसे कि ये दोनों को पहले सेम हो गया ना बेस, तो पावर भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। क्या लिखना है अब, कंपेयरिंग LHS and RHS वी गेट। ठीक है, वी गेट लिख देना। ऐसा लिखना पड़ेगा सर, लिखिएगा तो आप एक अच्छी क्वालिटी का स्टूडेंट है। नहीं लिखिएगा ना, मिल जाएगा आंसर, लेकिन कंडीशन दीजिएगा ना तो टीचर देखकर खुश हो जाएगा, बच्चे वाकई में मेहनत कर आया है। मुझे -9 और -9 है तो पावर -9 दे दिया, फिर इक्वल टू क्या कर देना है, 3 दे देना, 3x। क्यों सर, ये कहां गया सर, इसको छोड़ देना है। ठीक है, ये इतना छोड़ दिया, फिर क्या करना है, -9 है ना, 3 कर लीजिएगा नीचे। क्यों सर, अगर ये डिवाइड में मल्टीपल में है तो ये डिवाइड में नीचे चला जाएगा, 3 ये नीचे आता है ना, इक्वल रहे तो ये डिजिट हमेशा डिवाइड में आता है। अब इसको कट कर लीजिए, 3 3 जाना है तो लिख दीजिएगा -3, यानी x इक्वल टू -3। तो लिखिएगा, क्योंकि हेंस x इक्वल टू -3, और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। सर x इधर था, 3 इधर था, तो आप उधर कैसे कर सकते, अरे मेरे बाबू 2 × 3 इक्वल टू 2। अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो आप इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। को लिख लेना, इसमें सिर्फ फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है, इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। जब सोल्व करना स्टार्ट किया तो क्वेश्चन ही लिखा है, फिर इस जगह से चलना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, ये बेस यानी बेस कहते हैं किसको है सर, जो पावर दिया रहे और कोई डिजिट के अंदर रहे और उस पर पावर दिया रहे। अगर पावर जो हर डिजिट पे पावर दिया रहे ना, तो देखिएगा कि ब्रैकेट के जो अंदर है उस सब डिजिट इक्वल तो नहीं ना है। हाँ सर, इक्वल तो है। देखिए, सब ब्रैकेट के अंदर है, पावर कुछ भी है लेकिन सब इक्वल है। हाँ, इक्वल है। अब ये पता चल गया कि बेस हमारा सेम है, इसी को बेस बोलते हैं। जब बेस हमारा सेम है तो मल्टीपल में पावर ऐड होगा, डिवाइड में पावर निगेटिव होगा। फिर क्या करना है, मल्टीपल है सर, तो मल्टीपल है तो कुछ नहीं कीजिए, क्या कीजिएगा, 4/9 पे पावर 4। अगर ये मल्टीपल में है ना तो इसको पॉजिटिव बना दीजिए, और इस पे पावर 7 है तो -7 ही दीजिए। बेस सेम तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, बेस सेम तो मल्टीपल में पावर ऐड, और पावर -7 दिया था तो -7 दिया। आप तो बराबर बताते आ रहे हैं सर कि माइनस दिया रहता तो पलट के पॉजिटिव बना लेना। पॉजिटिव कब बनाना है मेरे बाबू, जब ये बेस हमेशा तीनों में इक्वल ना हो, या फिर इस जगह पे कुछ हो, इस जगह पे कुछ हो, इस जगह पे कुछ हो, तो ऐसे में ऐसे कंडीशन फॉलो करना है कि माइनस को प्लस बनाए। लेकिन तीनों कंडीशन अगर इक्वल रहे ना तो ध्यान रखना है कि इसको छेड़छाड़ नहीं कर, ऐड हो जाते हैं। और ये पावर -7 था तो -7 लिख दिया। अब क्या करना है सर, क्या है कि दो निशान एक जगह नहीं रख सकते, ठीक है ना, तो इसलिए एक को ब्रैकेट में रखा, एक को बिना ब्रैकेट में रखा। फिर लिख देंगे 4/9 पे पावर 2x - 1। फिर लिख देना है इस जगह पे 4/9 पे पावर
4 माइनस 7। क्यों सर -7 का है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और इस जगह पे 4/9 पे पावर 2x माइनस 1। ये इतना तक आपको पूरी तरीका से कंप्लीट होते आ रहा होगा। फिर लिख देना है इस जगह पे 4/9, तो अब घटाएंगे लेकिन बड़ा का निशान रखेंगे। 4 में से 7 तो जाएगा, लेकिन 7 बड़ा है तो निगेटिव में ही आंसर देगा। फिर ठीक है, अभी आंसर माइनस में 3 पावर आएगा। फिर 4/9 पे पावर 2x माइनस 1। अब क्या करना है सर, अब कंपेयरिंग करना है, तो लिख देना है कंपेयरिंग LHS एंड RHS वी गेट। ठीक है, इतना लिख दिया आपको। ये क्यों लिखते हैं सर, कहा कि कंपेयरिंग करेंगे, इसको छोड़ देंगे बेस को, तो पावर को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे -3 इक्वल टू, बेस को छोड़ देना है, यानी 4/9 को छोड़ देना, ठीक है ना, इसलिए तो कंपेयरिंग लिखा है। -3 इक्वल टू 2x माइनस 1, इतना कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, -3 है ना, तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस बना लेगा, इक्वल टू 2x होगा। देखिए ये माइनस इधर आया तो प्लस आ गया, यानी 1 इधर कर लेना, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर इधर प्लस रहता तो इधर आता तो माइनस हो जाता। तो घटाएंगे तो -2 का है कि बड़ा का निशान, 1 में से 3 जाएगा लेकिन घटेगा, लेकिन बड़ा का निशान, बड़ा 3 है तो 3 दे दिया, इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू -2y, 2 कर लेना है, कट कर देना है, जब कट किया ना तो -1 हो गया, तो लिख देना है, चूंकि हेंस लिख करके क्या लिखेगा, x इक्वल टू -1, और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 अगर 1 से लेकर 10 तक आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, तो 11 भी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे में सर लिखा हुआ है, वाई वाट नंबर सोल्ड -6 पे पावर -1 दिया हुआ है, बी द मल्टीप्लाइड सो दैट इन द प्रोडक्ट बिकम्स 9 पे पावर -1। प्रोडक्ट का मतलब समझते हैं, यानी मल्टीपल। प्रोडक्ट जैसे ही बोले, यानी आप मल्टीपल समझ लीजिएगा प्रोडक्ट की जगह पे। इस जगह पे देखिए मल्टीपल लिख दिया है, प्रोडक्ट भी लिख दिया है। अगर मल्टीपल ना लिखे, सिर्फ प्रोडक्ट लिख दे तो भी मल्टीपल देना है, या फिर प्रोडक्ट ना देकर के मल्टीपल दिया रहे तो आप तो आसानी से समझ आ ही जाएगा कि मल्टीपल है सर। ठीक है, तो आपको इतना कंडीशन बता दिया है, इसको दिमाग में सेव करके रखिएगा। Let x be the required number which is to be multiplied। जो रिक्वायर्ड है, हम किसी नंबर एक से, यानी हम कोई डिजिट, कोई नंबर x मान लिया है, y z कुछ भी मान सकते हैं आप, लेकिन हम x ज्यादा तक मैथ में x ही माना जाता है। ठीक है ना, अगर आप दिमाग में शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे तो हाँ सर ऐसा होता है। ठीक है, x मान लिया, जब x मान लिया ना, तो इसमें क्या बोला था, -6 पे पावर -1, इस पे पावर बोला था, यानी ये डिजिट पे कोई ऐसा डिजिट को मल्टीपल करें कि हमें -9 प्राप्त हो जाए, तो हम x से मल्टीपल कर लिया, इस जगह पे x से मल्टीपल कर लिया। तो क्या लिख देना, अगर किसी भी पावर अगर माइनस रहता है तो हम पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, यानी 1 डिजिट, अगर किसी डिजिट के नीचे ना है कुछ है तो 1 दे देना है। अब क्या करना है, लिख देना है 1/6, ये निगेटिव है, निगेटिव रहेगा, लेकिन ये पावर जो था ना निगेटिव, वो पॉजिटिव बना लेगा, और इनटू मल्टीपल में x था, इक्वल टू, इस डिजिट के नीचे भी कुछ नहीं है, तो अब इसको भी पावर प्लस बनाना है, तो 1/9 पे पावर 1 कर लेना है। क्लियर, अब लिख देंगे इस जगह पे 1/-6 इंटू x इक्वल टू 1/9। अब क्या करना है सर, अब कर लेना है क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीपल कैसे होता है सर, जैसे कि ये 6 इधर चला जाएगा, ये 9 इधर आ जाएगा, तो 1 इंटू एक्स करेंगे तो x ही रहने वाला है, और -6 कर लेंगे इक्वल टू 1/9। अब क्रॉस करेंगे ना तो क्या आएगा, 9 इंटू एक्स आ जाएगा, ये इससे मल्टीपल होगा, ये इससे मल्टीपल होगा, तो -6 इंटू 1। ठीक है, अब क्या कर लेना है, x इक्वल टू -6 है ना, तो -6 दे लेना है सर। क्यों, -6 इंटू 1 करेंगे तो -6 होने वाला है, और 9 मल्टीपल में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये भी कट हो रहा है तो कट कर लीजिए, 2 3 जा 9 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर x इक्वल टू -2y 3 हो जाएगा। लेकिन आंसर ऐसे देना है,
हेंस देकर के, हेंस का मतलब कौन सी, हेंस हिंदी में बोलते हैं हेंस को अतः, यानी राइट आंसर लास्ट में जो दे रहे हैं उसको डिटेल लिख दीजिए, ताकि एग्जामिनर इतना प्रोसेस ना दे करके, अगर एग्जामिनर देख लेगा आंसर में टिक आउट कर देगा और छोड़ देगा, पूरा में पूरा नंबर दे दिया जाएगा। तो x इक्वल टू -2y3 और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 12 सिर्फ समझना है, जो बोलेगा वही करना है, अलग से कुछ भी कीजिएगा गलत आएगा आंसर, अलग से कुछ भी ना करना है। जैसे जो बोल रहा है, जैसे सर बाई व्हाट नंबर सोल्ड -2y3 पे पावर -3 डिवाइड सो दैट द क्वोटिएंट माई बी 4/27 पे पावर -2 दिया हुआ है और वाट कर दिया है। तो क्या बोल रहा है ना, डिवाइड, कोई ऐसा डिजिट ले कि उसको डिवाइड मारे, जब डिवाइड मारे तो पावर हमें क्या प्राप्त हो, 4/27 पे पावर -2 प्राप्त हो जाए। तो ऐसा कंडीशन कब फॉलो होगा, जब फॉलो होगा किसी भी डिजिट को अगर मानना होगा तो हम एक्स मानेंगे। एक्स वाई जेड कुछ भी मानने के लिए आप प्रिपेयर हैं, लेकिन ज्यादातर डिजिट को एक्स ही मान के बनाना पड़ेगा, क्योंकि शुरू से ही आपको बताते आ रहे हैं कोई डिजिट को अल्फाबेट मान सकते हैं, लेकिन एक्स वाई ज्यादा मान मैथ में आता है। तो आप इसका यूज करके आगे बढ़िएगा। फिर लिख देना है लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर। हम कोई डिजिट को यानी कोई नंबर को रिक्वायर्ड एक्स कर लिया है, लेट यानी मान लिया है एक्स। फिर लिख देना है -2/3 पे पावर 3 दिया हुआ है, तो उसी तरीके से लिख लिया। और कोई डिजिट डिवाइड मारा है, यानी हम एक्स माना है तो एक्स को डिवाइड, ये डिवाइड मारने बोल रहा है तो डिवाइड मार करके एक्स रख लिया है। जो हम रिक्वायर्ड मांग रहा था वही काम किया है। और हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 4/27 पे पावर -2। ठीक है, अब कर लेना है कंडीशन, जो जो कह रहा है उसको पहले फॉलो कर कर चलना है। फिर लिख देना है, इसको रिवर्स कर देना है। रिवर्स क्यों कर रहे हैं सर? रिवर्स इसलिए कर रहे हैं, कोई भी पावर अगर निगेटिव में दिया रहे उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उस डिजिट को हम रिवर्स कर देते हैं। तो लिख लेंगे 3/2, नेगेटिव है तो नेगेटिव दे दीजिएगा। ये पावर आपका पॉजिटिव बना लिया, काहे कि किसी भी पावर अगर निगेटिव में है उसको रिवर्स करेंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। फिर डिवाइड है बीच में सर, तो डिवाइड क्या हम इस डिजिट को मल्टीपल कर सकते हैं? क्यों सर? अगर किसी डिजिट के नीचे, अगर एक्स के नीचे कुछ ना है तो 1 है, और इसको जब रिवर्स किया तो डिवाइड मल्टीपल में कन्वर्ट हो गया और 1/x कर लिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या करेंगे, इस जगह पे लिख देंगे, इसको भी प्लस बना लीजिए, तो 27/4 कर लीजिए और ये स्क्वायर हो गया। क्यों सर? क्योंकि ये पावर नेगेटिव था, जब इसको पलट दिया तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। फिर लिख देना है इस जगह पे 3 का क्यूब क्या क्यों होता है, 3 का 27 माइनस में ही रहेगा, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, इंटू 1/x कर लेना है। इक्वल टू सर ये मल्टीपल कर दे, यानी 27 का स्क्वायर लिख दे, नहीं, ताकि आपको काटना आसानी से बताएं। जैसे में सर लिख सकते हैं 27 इंटू 27, सर लिख तो सकते हैं बाई 4 इंटू 4, इतना तो आप जानते हैं, इंटू कहा कि पावर 2 दिया होता तो 2 बार मल्टीपल कर लिया है। फिर कर लेंगे क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीपल करके क्या करना है, तो लिख देना है, अब x को इधर ही रखने की कोशिश कीजिएगा। अब क्या करना है ना, अब ऐसा डिजिट आ गया है कि गॉस वॉच हो गया, तो कुछ नहीं, आसान से बनेगा। जैसे सर इस डिजिट को इधर मल्टीपल कर लीजिए, इस डिजिट को इधर मल्टीपल कर लीजिए। तो क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 8 इंटू एक्स, 8 इंटू एक्स का इतना लिख लिया, 8 इंटू एक्स, और ये 27 इंटू 27 इक्वल टू, अब क्या बच चुका ऊपर में, -27 इंटू 1, और ये 4 बच चुका है, तो 4 इंटू 4 दे लिया। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या कर लेना है, x इक्वल टू क्या लिखना है, -27 इंटू 1 से मल्टीपल कीजिए चाहे ना कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 4 इंटू 4 कर लीजिए, बाई 8 है ना, तो 8 नीचे लिख लीजिए, 27 दो बार है तो 27 दो बार लिख लीजिएगा, 27 को 27 से कट कर दीजिए, -1 बचेगा ऊपर, ठीक है ना, -1, अभी 1 नीचे रखिए चाहे ना रखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, बच चुका क्या हमारे पास बच चुका है x इक्वल टू -1 इंटू 2 करेंगे तो -2 बचेगा, और नीचे कुछ बचा हुआ, ओनली 27 बचा हुआ है, तो कारण कि 8 कट चुका, 4 2 जा 8, इसको कट कर दिया, ठीक है ना, तो 27 हो जाएगा।
तो आपका राइट आंसर -2i27 और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। एक्सरसाइज 2A का लास्ट क्वेश्चन 13 बच रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोल रहा है, x फाइंड करना है। क्या लिख सकते हैं 5 2x + 1, डिवाइड बीच में है तो डिवाइड दे देना है। 5 का स्क्वायर है सर 25, हाँ सर है, तो 25 का स्क्वायर कर लिया। ऐसा करना पड़ेगा, बेस जब तक सेम नहीं करेंगे कंपेयर नहीं कर सकते। फिर लिख लेंगे 125 किसका क्यूब है सर, 5 का ही क्यूब है। देखिए बेस सेम हो रहा है, हाँ सर सब जगह बेस 5 आ चुका। फिर लिख देना है इस जगह पे जब बेस सेम हो जाता है ना तो क्या मल्टीपल में जब बेस सेम तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाते। तो लिखिएगा इस जगह पे 2x + 1 - 2 = 5 पे पावर 3। ये 5 कहां गया सर, डिवाइड में पावर माइनस हो जाते हैं, ठीक है ना, इसको माइनस कर लिया तो इसका काम खत्म हो चुका। ठीक है, फिर क्या कर लेंगे इस जगह पे 5 2x ± -1, कि 2 1 में से 2 तो घटेगा लेकिन बड़ा का निशान रहेगा, ठीक है ना, तो -1 बच चुका। कहा कि 1 में से 2 चला जाएगा तो 1 ही बचेगा, लेकिन निगेटिव यानी माइनस बड़ा का निशान रख लिया। 5 पे पावर 3 इतना। अब क्या करना है, अब कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करना है, यानी पावर वाला से करना है। तो लिख देना है जगह पे, लिखना है कंपेयरिंग LHS एंड RHS वी गेट क्या प्राप्त हुआ, जो प्राप्त हुआ उसको लिख लेना है। क्या होगा, लिख लेंगे 2x - 1 = 3। इतना लिख लिया, कहा है कि कंपेयरिंग किया तो इतना बचा, ठीक है ना। फिर लिख देना है इस जगह पे 2x - 1 = 3। अब इधर कुछ भी रहे, अब -1 नेगेटिव में है, जब हम राइट में ले जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 2x = -1 है ना, तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 3 + 1, तो 2x = 4 और x = जब ये जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा 4/2 और कट कर लीजिए, 2 2 जा 4। x का वैल्यू आपका कितना आ चुका, लिख देना है हेंस x = 2 और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। एक्सरसाइज 2A पूरी तरीका से हो चुका कंप्लीट। जो स्टूडेंट वीडियो फर्स्ट वीडियो से लास्ट वीडियो तक देखे होंगे वो पूरी तरीका से डेडिकेटेड होकर के एक नोट्स बना लें, और आप जब एग्जाम आए तो उसको रिवीजन करके चले जाएं। ऐसे से क्वेश्चन आएगा और पूरा में पूरा क्वेश्चन बना कर आना है। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करने की भी जरूर कोशिश कीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चे को भी फायदा हो सके। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।